तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग या फिर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। आई नो कि काफ़ी टाइम से जो है चैनल पर काफ़ी कोई वीडियोस नहीं डल पा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि चैनल पर फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ टाइम से, दैट्स वाई कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ही जो है दोस्तों अभी हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है और इस चैनल पे जो है रेगुलर जो है आपको इसी तरह का एक क्वालिटी कंटेंट जो है मिलता रहेगा। तो इस चैनल पे आप जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। मैं रेगुलर जो है आपको इसी चैनल पे मिलूँगा इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जो मे भी शायद यूट्यूब पे आपको कहीं मिल पाए। ठीक है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है इस चैनल पर जाइए और जैसे आपने मेरे को यहाँ पे सपोर्ट किया है और वहाँ पे भी जो है आप सपोर्ट कीजिए। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं हमेशा जो है आपको क्वालिटी कंटेंट जो है देता रहूँगा जो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिल पाए। खैर चलिए अभी देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और शायद ही मतलब आपको ये कहीं पे यूट्यूब पे मिल जाए, इस बात का तो खैर मैं दावा कर सकता हूँ। और देखिए दावा क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मतलब रिसर्चेस हैं या फिर ये जो मतलब कंटेंट हैं ये मेरे खुद के पर्सनल हैं। ये ऐसा नहीं है मतलब कि कहीं से कॉपी कर लिए, कहीं से पेस्ट कर लिए। दैट्स वाई ये कहीं मैच हो ही नहीं सकते। इस बात का मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे कंटेंट कहीं पे मैच हो ही नहीं सकते। खैर चलिए देखिए आज का टॉपिक समझिए। देखो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो हम जानते हैं कि जो हमारी पावर आईसी होती है, ठीक है जी, पावर आईसी के पास बक कन्वर्टर्स रहते हैं। आप इस बात को भी जानते हो बड़े अच्छे से कि हाँ भाई बक कन्वर्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं? सीपीयू को जितना भी करंट चाहिए तो ये जो बक कन्वर्टर्स रहते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई कि इनका यहाँ पे लगे होते हैं पावर आईसी के पास में। आज देखिए मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद अब तक जो है आप नहीं जानते हो। और क्योंकि देखिए उन चीज़ों को मल्टीमीटर से फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए जो है हमें डीएसओ लगता है। दैट्स वाई जो है हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि देखिए प्रॉब्लम आपके फ़ोन में कहाँ से आ सकती है। अब देखिए होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो बक कन्वर्टर्स होते हैं ये आपके लो वोल्टेज निकालते हैं और हाई करंट जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो है आपके सीपीयू ईएमएमसी ये सब चीज़ें जो है आप ही काम कर सके। लेकिन अब देखिए अगर यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं या फिर जो है इनकी जो स्विचिंग है वो स्विचिंग सही से ना हो तो तब आपका फ़ोन जो है किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। या फिर जिस तरीके से अगर आप देखोगे, देखिए ये एक बक कन्वर्टर है यहाँ पर, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे बक कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, इन सब की जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो अगर हम देखिए वैल्यू चेंज कर देते हैं तब इस चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। या फिर अगर कोई बक कन्वर्टर जो है आपका ख़राब हो जाए तो तब आपके फ़ोन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेट किस तरीके से होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वो सब देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोड़िएगा मत, एंड तक देखिएगा आप, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा देखो आपको सीखने के लिए। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो आप डीएसओ की स्क्रीन को देखना, क्योंकि मल्टीमीटर से ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाती। मैंने जैसे ही मैं आपको देखो पहले मैंने आपको बताया था। अब मैं देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ग्राउंड दे दिया। ग्राउंड चलो मैं इसको कहीं और से दे देता हूँ, क्योंकि इससे तो मैं फ़ोन ऑन करूँगा। मैं यहाँ से जो है इसको ग्राउंड दे देता हूँ इस वायरिंग से। तो मैंने यहाँ से जो है इस डीएसओ को ग्राउंड दे दिया है, ठीक है जी, इसको ग्राउंड दे दिया। अब यहाँ से जो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एन एग्जांपल एक मदरबोर्ड जो है मैंने लिया है, ठीक है जी, और इसमें जो है हाफ शॉर्टिंग है। खैर हाफ शॉर्टिंग की तो एक अलग केस है, वो उस बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे मैंने इसको लगाया, ये तो फिलहाल उल्टा लग गया, तो आप देखोगे तो इसमें हाफ शॉर्टिंग है। लेकिन इस चीज़ को आप छोड़िए, मैं ये नहीं आपको दिखाना चाह रहा कि हाफ शॉर्टिंग कैसे निकालनी है।
मेरा जो टॉपिक है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। तो इस चीज़ को आप नेगलेक्ट करिए कि इसमें हाफ शॉर्टिंग है, ठीक है। और हाफ शॉर्टिंग कहाँ से मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल भी हाफ शॉर्टिंग के होने के बावजूद भी ये ऑन है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हमें समझना है कि बक कन्वर्टर्स, इनकी वजह से जो है कैसी कैसी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, ध्यान से देखना आप, मैं इसको ऑन करता हूँ, तो इसको मैं ऑन करता हूँ ज़रा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन हो चुका है ये बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। देखो, ये इसके बक कन्वर्टर्स हैं, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर 1 2 3 4, जिसमें सभी तरह के होते हैं आपके हायर लोअर। अब देखो, वन साइड देखना आप इसमें, उधर देखो डीएसओ में आपको एक फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी, दिख रही है। और हम इसके बक कन्वर्टर की दूसरी साइड देखें, एक नॉर्मल वेव है, एक डीसी वोल्टेज की। एक साइड फ्रीक्वेंसी और एक साइड जो है नॉर्मल वेव है। दूसरे बक कन्वर्टर को अगर हम देखें तो एक साइड जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है और एक साइड जो है नॉर्मल वेव है, यानी कि डीसी वोल्टेज है। तो देखिए, एक्चुअल में ऐसा ये होता कैसे है। अगर आपने जो है बक कन्वर्टर्स को पढ़ा हो तो जब देखिए उसमें आपकी स्विचिंग होती है, तो स्विचिंग के दौरान जो है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है आपकी, और उस फ्रीक्वेंसी को नेगलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ होता है। अगर देखो आपने इसका डायग्राम देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ बना करके, तो आपको देखिए बना करके दिखाता हूँ इसका डायग्राम। तो इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पर इसमें एक मॉसफेट लगा हुआ होता है, हालांकि जो इंटरनली वर्क करता है एज ए आईसी में, ये इंटरनली वर्क करता है आपका। और यहाँ ये इसका गेट हुआ, और ये जो है आपका सोर्स, और ये हो गया आपका ड्रेन, ठीक है जी। यहाँ पर इसमें एक डायोड होती है लगी हुई, यहाँ पर एक इंडक्टर, यानी कि जो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो वाला ही, मतलब जिस पे अभी हम चेक कर रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर होते हैं लगे हुए, और यहाँ पर जो है एक आपके लग भी सकते हैं, नहीं भी, इसको बोलते हैं FB, फेराइट बीट, ठीक है। इसका क्या काम होता है वो भी आपको बताएंगे आगे। और ये यहाँ पे फिर इसका आउटपुट। अच्छा जी, हम जो चेक कर रहे थे वो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे तो हमें मिल रही थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और इस जगह पे हमें मिल रही थी प्योर वोल्टेज, यानी कि एक लीनियर डीसी वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है आपका, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज आपके क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मॉसफेट है वो रिवर्स, ये डायोड आप देखोगे रिवर्स में है, यानी कि ये जो पॉजिटिव वोल्टेज हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज आपकी आगे फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है जी। इसको आगे फ्लो कराने के लिए यहाँ पे गेट पे आपको कुछ वोल्टेज देनी होगी, तब ये जा कर के आगे फ्लो हो सकती हैं वोल्टेज। अब देखिए ये जो है आपका एक PWM सिग्नल पे जो है काम करता है, जिसको बोलते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब देखिए जो ये PWM है, इसकी अपने आप में ही कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और कुछ जो है इसकी ड्यूटी साइकिल होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम इसको लीनियर कर दें तो फिर तो ये हमेशा एक्टिव ही रहेगा, समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम इसको कंटिन्यूस लीनियर दे दें तो फिर तो ये आपका जो है कंटिन्यूस वोल्टेज को पास करता रहेगा। लेकिन इसको एक PWM सिग्नल इसलिए दिया जाता है ताकि ये जो है इसमें स्विचिंग करा सके। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है कि जिस टाइम पे देखिए ऑन है, ठीक है, उस टाइम पे वोल्टेज फ्लो हो रही है, जिस टाइम पे ऑफ है फिर जीरो, ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है। यानी कि ये जो ग्राफ है कैसे चलेगा, ये भी देखो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी तो वो भी एक PWM के रूप में ही मिलेगी, कुछ इस तरीके से। रीज़न, क्योंकि देखिए यहाँ से जब इसको गेट को वोल्टेज मिलेगी तो वोल्टेज पास कर देगा आगे, और जब ये ऑफ स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे भी ऑफ,
फिर ये ऑन स्टेट में आएगा, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलती है। फिर इस फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक ये इसका लूप काम करता है, जो आपकी ये बक कॉइल होती है इसका ये लूप काम करता है। ये काम करता है, ये एक्टिव होता है आपका तब जब जो है इसका PWM सिग्नल ऑफ स्टेट में हो। तो कभी इसको डिटेल में समझाएंगे आपको, अभी के लिए तो आप इतना ही समझिए कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ से, जब ये स्विचिंग करती है आपकी पावर आईसी के इंटरनल मॉसफेट, तो तब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और इस बक कन्वर्टर से होकर के फिर वो आपकी प्योर लीन वोल्टेज बन जाती है। ठीक है जी, ये सेम सीन होता है आपका। अब देखो जो ये बक कन्वर्टर्स आपके होते हैं लगे हुए, ये मोस्ट प्रोबेबली तो इसलिए लगे हुए होते हैं आपके कि ताकि आपकी जो पावर आईसी है उस पर लोड ना पड़े, जो आपकी पावर आईसी है उस पे लोड ना पड़े। और दूसरा, अगर देखिए पावर आईसी पे लोड पड़ेगा तो वो आपकी बैटरी का भी यूज़ करेगी ज़्यादा। सिंपल से एक बात है, अभी अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी गर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। मैं रोजिन डाल के भी आपको दिखा दूंगा, अभी जो है बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है। बट यहाँ पे क्या होता है आपका कि अगर कोई बक कन्वर्टर यहाँ से ख़राब हो जाए तो ये आपकी हीट करना ज़्यादा शुरू कर देगी, और हीट करेगी तो करंट भी ज़्यादा लेना शुरू कर देगी आपकी। सिंपल से एक बात है। अब देखो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ, अभी देखते हैं ऑन है नहीं। देखिए अभी हैंडसेट तो जो है ऑन है लेकिन स्लिम मोड में है, ठीक है जी। देखो अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल कि एक साइड तो देखो फ्रीक्वेंसी है और एक साइड लीनियर वोल्टेज है। अब उधर DSO में आपको दिख रहा होगा, अब देख लो ज़रा, एक तरफ लीनियर वोल्टेज और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्या हो अगर ये आपकी बक कॉइल ख़राब हो जाए और यही फ्रीक्वेंसी आगे पास होने लग जाए, क्या होगा तब? देखते हैं चलिए। अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो मैं इस पर रोजिन मारता हूँ फिर आप देखना। अच्छा जी देखो, इस पे हमने देखो रोजिन लगाया, अभी सारे बक कन्वर्टर एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अभी देखना आप, हाफ शॉर्टिंग को नेगलेक्ट करें, ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी। देखो जरा, फ़ोन ऑन हो गया, क्या रोजिन में कुछ फ़र्क पड़ा? उधर देखो, वो तो चलो एक मिनट रुको, तो फिर से ऑन कर लेते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, फ़ोन ऑन हुआ, क्या रोजिन पे कुछ फ़र्क पड़ा? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो ध्यान से आप खुद ही, क्या इस पे कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसा कैसा ही है सेम। इट मीन दैट कि आईसी तो नॉर्मल है, हीट वीट कुछ खास हो ही नहीं रही है आपके, क्योंकि सारे बक कन्वर्टर सही हैं, मतलब नॉर्मल काम कर रहे हैं वो आपके। अच्छा अभी देखना, और अभी क्या होगा। ऐसी सी प्रॉब्लम बहुत आती हैं आपके पास और आप परेशान रहते हो, कहीं CPU उठाने में, कभी ये उठाने में, वो उठाने में, क्योंकि एग्जैक्ट उनका रीज़न ही नहीं पता होता। हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल एक बस आइडिया पे काम करते हैं कि हाँ ये उठा के देख लो, ये एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं होता पता। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो एक इसका बक कन्वर्टर है आपको दिख रहा होगा, देखो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ और तब देखना क्या होगा। चलो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, देखो अब देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा ज़रा, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो एक बक कन्वर्टर है उसको जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब देखिए जो ये कोइल होती है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो तो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपकी करंट बूस्ट करती है। दूसरी बात ये होगी इसमें कि जो फ्रीक्वेंसी थी मतलब वन साइड स्विचिंग वाली,
वो पास हो जाएगी आपके आगे, ठीक है, वो पास हो जाएगी, CPU के पास जाएगी। अभी पहले CPU के पास कैसी वोल्टेज जा रही थी, लीनियर, अब कैसी जाएगी, स्क्वायर। तो देखना क्या रिजल्ट आएगा। देखो ज़रा ध्यान से देखना, देखो चीज़ों को बड़े ध्यान से। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कंटेंट हैं ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसको यहाँ से कनेक्ट किया तो चलो हाफ शॉर्टिंग तो पहले भी थी अब भी है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ठीक है जी, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसके गेम को समझना था। अब ज़रा करते हैं इसको ऑन, ज़रा देखो ध्यान से देखना। एक तो देखो करंट देखो कहाँ गया, हो गया ऑन, करंट देखो कहाँ गया, और इस आईसी को देखो सूख गया ना सारा रोजिन, देखो। और ज़रा फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं ज़रा, देखो इधर देखो ध्यान से, दोनों तरफ सेम फ्रीक्वेंसी हो गई, इधर भी फ्रीक्वेंसी जाने लगी और इधर भी जाने, इधर तो खैर थी ही और इधर भी जाने लगी। क्या आउटपुट इसका लीनियर रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। क्या इनपुट लीनियर है, वो तो खैर था ही नहीं। देख लो ध्यान से ज़रा, देखो ये तो इनपुट था, इस पे तो खैर फ्रीक्वेंसी थी ही, आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी जाने लगी। क्यों जाने लगी, क्योंकि इसको शॉर्ट कर दिया हमने यहाँ से। अब देखो, और उधर देखो करंट भी देखो ज़रा, चलो 100 ये मान के चलो, चलो 100 की तो 103 के आसपास तो इसमें हाफ शॉर्टिंग थी, बट यहाँ पे करंट कितना अब जा रहा है, मान लो 1400 जा रहा है, तो 100 माइनस कर दो, 1300 तो फिर भी ले रहा है ना। अब देखो अब आप कहोगे जी इस बात से फिर हमें क्लियर क्या हुआ, इससे क्लियर ये हुआ कि जब देखिए आपका फ़ोन स्लीप मोड में हो और तब वो ज़्यादा करंट खा रहा हो, तो तब भी जो है प्रॉब्लम वो आपके बक कन्वर्टर की होती है। दूसरी बात, आपका फ़ोन डायरेक्ट ही 1000 प्लस रीडिंग पे पहुंच जाए और वो छोड़े यहाँ पावर की और फिर 0 हो जाए, तो बक कन्वर्टर की प्रॉब्लम। बार बार रिस्टार्ट करे, जैसे ही कुछ आप प्ले करे तो बक कन्वर्टर की आपकी प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो इसका मैंने आज सॉल्यूशन आपको बता दिया कि स्लीप मोड में जा करके ओवर करंट खाता रहता है फ़ोन बैटरी जल्दी लो होती है, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया इसमें क्या उसका सॉल्यूशन होता है। अब देखो, अब इसका कैसे आपको इसको फिक्स करना है, क्योंकि देखिए मैंने इसको डायरेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे ये जंपर दिख रहा होगा ना आपको। अब मैं अगर देखो इसको हटा दूँ यहाँ से, ये लो हटा दिया मैंने, हटा दिया, देखो ध्यान से। अब ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, देखो फिर इतना ही करंट लेगा जितना पहले ले रहा था। ये देखो आ गया ना फिर सेम उसी करंट पे। तो पता लगा आपको कि जब कभी अगर आपका फ़ोन स्लीप मोड में जो है ओवर करंट खा रहा हो तो प्रॉब्लम जो है आपकी यहाँ से होती है। अब इसका देखो एक अच्छा सॉल्यूशन ही बताऊंगा। अब देखो फिर वही बात है, इसमें देखो एक साइड फ्रीक्वेंसी और एक साइड नॉर्मल प्योर डीसी नॉर्मल हो गया आपका, और पावर आईसी भी नॉर्मल। अब देखो इस प्रॉब्लम का फिक्स कैसे करोगे। इसका एक सिंपल सा, या तो आपके पास जो है LCR मीटर हो तो आप इस कोयल की वैल्यू देख करके दूसरी उठा सकते हैं, या फिर इस बोर्ड का स्कीमेटिक्स हो और जैसे देखोगे कि हर कोयल की जो है देखो एक वैल्यू होती है। जैसे इधर देखो आप, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए आपको शायद यहाँ से दिखना रहा हो, ये देखिए जैसे कोई एक आपका बक कन्वर्टर है, इसकी एक वैल्यू है 0.47 माइक्रो हेनरी। तो अगर देखिए आपको पता नहीं चल रहा हो कि भाई कोयल कहाँ से उठाएं, तो आप उसके स्कीमेटिक्स में वैल्यू देख करके ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास LCR मीटर है तो फिर तो खैर सब कुछ ही बढ़िया है।
तो दोस्तों आई होप कि जो है आज की जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो बक कन्वर्टर्स होते हैं कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगी। और भी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन वीडियो भी लगभग 22 मिनट की हो चुकी है, 22-23 मिनट की। तो आप सभी से देखो यही गुजारिश है, अभी जो चैनल मैंने आपको बताया, जो स्क्रीन पे स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे जाइए आप, और इसी तरह के रेगुलर कंटेंट्स आपको इसमें मिलते रहेंगे। इस पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं जो है आपको यहीं पे मिलूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती जो है वक्त इस वीडियो को देने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।